किसी ने एक सवाल किया था ख़वातीन में से, इस्तिखारा क्या है, इसका माना क्या है और ये किस तरह किया जाए। देखिए इस्तिखारा जो है ये अल्लाह से मदद तलब करना या मशवरा लेना है किसी मसले के अंदर। इस्तिखारा इसका किस तरह किया है, तो इस्तिखारा का तरीक़ा ये है कि आप जो है 2 रकात नफल नमाज पढ़े और नमाज में क़ायदे के अंदर जो अत्तहियात और दरूद होता है उसके बाद दुआ मासूरा, उसके बाद एक दुआ आती है इस्तिखारा की दुआ, वो दुआ आपको उसमें करना है। अगर आपको वो दुआ याद नहीं है तो नमाज पढ़ लीजिए और नमाज के बाद वो दुआ पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई दिन रात की क़ैद नहीं है, कोई सोने और जागने की क़ैद नहीं है, कोई ईशा और फजर की क़ैद नहीं है। आप इस्तिखारा की नमाज कभी भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद वो दुआ कीजिए, अल्लाह के सामने मसला रखिए, अल्लाह उसका जवाब देता है। जवाब ख्वाब की शक्ल में आ सकता है, मुमकिन है। जवाब दिल में किसी बात की शक्ल में आ सकता है कि आपका दिल गवारा करे कि ये चीज़ ले लूँ। जवाब हालात से आपको पता चल सकता है, खबर आ गई कि फ़लाँ चीज़ में नुकसान हो रहा। तो इस्तिखारा का जवाब अल्लाह ताला दिल में बात डालकर, हालात और माहौल माशरे से और जो है ख्वाब के ज़रिए बता सकता है। लेकिन इस्तिखारा हलाल चीज़ पर होना चाहिए, जायज़ चीज़ों पर नहीं। तो मैं इस्तिखारा करूँगा शराब पीऊँ नहीं पीऊँ, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि अव्वलन हराम है। हराम चीज़ों पर इस्तिखारा नहीं, यहाँ कि अल्लाह का मशवरा होगा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया जिस चीज़ का हराम, सिगरेट पीने में इस्तिखारा कर लेता हूँ मैं, ये हो ही नहीं सकता इस्तिखारा। इसलिए कि इस्तिखारा हलाल चीज़ों में होगा कि मैं करूँ या ना करूँ। और फिर इस्तिखारा का जब जवाब आ जाए तो अच्छा, ये जवाब कोई ज़रूरी नहीं है कि इस्तिखारा में आए। आप 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार, 10 बार कीजिए, नहीं हमने कर लिया 1 बार जवाब नहीं आया तो क्या हुआ, आप बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, ठीक। तो इस्तिखारा के लिए 2 रकात नफल नमाज, उसके बाद उसकी दुआ है, उसके बाद अल्लाह जो है आपके दिल में। और ज़रूरी नहीं 1 बार, कई बार करने के बाद भी कभी कभार आपको जवाब आए, कभी कई बार करने से भी ना आएंगे, थोड़े दिन छोड़ दीजिए फिर कीजिए उसके बाद। या फिर जवाब आ रहा होगा, आप समझ नहीं पा रहे कि अल्लाह का बता रहा है इशारे किनारे से कि ये नहीं है, दुरुस्त नहीं है, फिर भी आप नहीं समझ रहे, तो इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा इस्तिखारा आप नहीं कर सकते और आपका इस्तिखारा मैं नहीं कर सकता हूँ, समझ। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन इस्तिखारा कर रहे हैं और बिल्कुल जब भी जवाब आ जा रहा, आप बोल रहे जनाब मेरा मसला ये है, तो बोलते हैं अच्छा 2 मिनट, और जब भी जवाब दे रहे हो, मतलब मेरा इस्तिखारा एक तो वो कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे। देखिए इस्तिखारा वो करेंगे जो फर्स्ट पार्टी है जिसका मसला है, जैसा निकाह हो गया, तिजारत हो गया, मामलात हो गया, लेन देन हो गया, दूँ या ना दूँ इसको उधार, ये चीज़ों में आप पहले तो मालूमात ले लिया आपने सबसे, क्या ये आदमी अच्छा सब है, वापस भी देता है, फिर अल्लाह से फिर भी सोचता हूँ, बस इस्तिखारा कर लेता हूँ, इस आदमी को जॉब पे रखूँ ना रखूँ, लोगों ने तो कह दिया अच्छा है, धोखेबाज नहीं है, रहता भी है, फिर भी इस्तिखारा कर लेता हूँ, ये एक अलग। फिर आपने इस्तिखारा किया और फिर आगे आप डिसीजन उसमें वो ले सकते हैं, ठीक। दूसरे लेकिन नहीं कर सकते हैं, वो उसके लिए अच्छा है नहीं हो बताया जाएंगे। या कोई मुश्तरका काम है, पूरी फैमिली कोई काम करना चाह रही है, सब इस्तिखारा कर सकते हैं फिर। लेकिन एक काम जिसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो, कैसे मेरा इस्तिखारा करेंगे, अच्छा, और बैठे बैठे जवाब दे देते हो, ऐसे कैसे उनके दिल में तेरी बातें आ जाती है, नहीं आपके लिए दुरुस्त नहीं, आपके लिए सही नहीं। भाई तेरे लिए दुरुस्त तो सही नहीं होगा, हमारे लिए थोड़ी हो, हमारा तो मैं करूँगा, या जो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व है उस मसले में वो करेंगे। ऐसा शादी करने का इरादा है कि इंसान का, तो वो अपने लिए करे, लड़की अच्छी है नहीं, माँ कर सकती कि बहू अच्छी है नहीं, बाप कर सकते बहू अच्छी है नहीं, लड़की घर वाले कर सकते लड़का अच्छा है नहीं, वो इस्तिखारा हो सकता है। दुनिया मामला तो सब देख लिए, लेकिन अंदरूनी तो अल्लाह को पता था, इस्तिखारा करिए। लेकिन कोई तीसरा आदमी कैसे इस्तिखारा करेगा, उसके लिए अच्छा है नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है लोग जिनों के और शैतान के ज़रिए करते हैं, फाइल खोलते हैं, ये दुरुस्त नहीं, बल्कि इस्तिखारा आप खुद कीजिए और इसका जवाब आता है। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं इस्तिखारा करने के बाद सो जाना तो रात में हरी झंडी आती, सफ़ेद झंडी आती, लाल झंडी आती, ये सब तो बिल्कुल बेबुनियाद, बेदलील, बेसनद। और ये झंडे वंडे जो है हरे, लाल, पीले, नीले, ये दुनिया की अलामतें हैं। इस्तिखारा का जवाब कैसे हरी झंडी और लाल झंडी और सफ़ेद झंडी से आएंगे? सफ़ेद बोले तो रुक जाओ, लाल बोले तो करो, वो सफ़ेद बोले तो रुक जाओ, हरी बोले तो करो। मैंने कहा ये तो दुनियावी अलामत है भाई, ट्रेनों को झंडी दिखाते या वो कि हरी झंडी मतलब जाओ, और सफ़ेद रुकने का तो नहीं रहता, कॉम्प्रोमाइज़ की रहती है भाई, ठीक है तुम भी सही हम भी सही मान लो, है ना। और मैंने कहा कभी अगर ऑरेंज आ गए तो क्या करो, रुक रुक के करो, ऑरेंज लाइट आता मतलब रुक जाओ, लाल आने वाला है, और उदा आ गया तो क्या करना, फिर क्या समझना उसको, खतरा है, एम्बुलेंस की निशानी है, मतलब एम्बुलेंस में मेडिकल, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। याद रखिए अल्लाह उस ख्वाब के जरिए, दिल में बात के जरिए या हालात के जरिए बताता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वैसे है। आइए हदीस के अल्फाज क्या थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार खड़े थे, एक जनाजा आपके सामने से ले जाया गया, लोगों ने कहा ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है वैसा है, उसकी काफी बुराई बयान करी। अल्लाह के रसूल फरमाया कि वो जहन्नुमी है। दूसरा जनाजा गया, साहबा ने कहा वैसा इतना अच्छा इतना अच्छा इतना, ये कहा ये जन्नती है। तो मोमिनों की गवाही दूसरे के बारे में इतनी अहमियत रखती है। वो लोग कह रहे थे ये बुरा है, तो लोग कभी भी आपके बारे में बुरी राय नहीं बनाएंगे जब तक आपकी बुराइयां वाज़ेह ना हो जाए। तो इसलिए दूसरों के बारे में अपने आप को जज नहीं करना, जजमेंट दूसरों से लेना। मुझे भाई और बोलती ना मेरे जैसी सास तो मिलेंगी नहीं बहू तुमको, ऐसा नहीं होता। पहले वोट डालो, उसका बहू को बोलना है बगैर नाम के आर्टिकल लिख के दे, फिर बताती है आपकी बुराइयां क्या है। खुद ही सोच ले रहे मैं दुनिया में सबसे अच्छी, हो ही नहीं सकती। ये मत करो, इससे बहुत नुकसान।
ये इतने केसेस हमारे पास आ रहे हैं। मुस्लिम फैमिली के सबसे बड़े इशू 90% इशू, दोनों अपने मुकाम को नहीं पहचानते। कई जगह बहुएं भी जुल्म करती है, इसमें नो डाउट, बहुएं भी जुल्म करती है, कोई डाउट नहीं, लेकिन सासों का जुल्म तो भाई जुल्म, ये मानना पड़ेगा। अच्छा, कभी क्या होता, सास पूरी जिंदगी घसती बहू के साथ। अब ये बहू होगी 50 की, सास हो गई 70 की। अब बहू क्या करती है, हालांकि गलत टाइम है, लेकिन बहू बदले निकालना शुरू करती है। अब चूंकि आपके हाथ पर ऐसे हो जाता है, ये बदला नहीं, गलत है, मत करो, लेकिन इंसानी फितरत ऐसी होती है, आदमी बदला चाहता है, रिवेंज होता है। इसीलिए किसी का कत्ल हो गया तो शरीयत ने कहा उसको भी कत्ल किया जाए या खून बहा लिया जाए, क्योंकि बदला नहीं लिया जाएगा ना तो फसाद दुनिया में फैलता है, लोग बदला लेने की ख्वाहिश है, यही तो है। फिर वो बदला लेती है बुढ़ापे में, फिर वो बुढ़ा बुढ़ी बोल रहे कितना जुल्म कर रही हूँ, लेकिन क्या जवानी तुमने कैसी गुजारी उसके साथ में। कभी ये भी होता है, बहू जवान है लेकिन तकलीफ देती है, अपने पढ़ाई की वजह से तकलीफ देती है, अपने पैसे की वजह से तकलीफ देती है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये सास की तकलीफ बहू को ज्यादा है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम। ये भी तकलीफ है, मैं मान रहा हूँ, उसमें डिनाई नहीं करता हूँ मैं। बहू पढ़ी लिखी है तो गरीब माँ बाप है, जो पढ़े लिखे नहीं उनको तकलीफ देती है, ये मालदार है वो गरीब तकलीफ देती है, मैं जानता हूँ ये परसेंटेज कम है इसके मुकाबले में जो सासों ने बहुओं को तकलीफ। लिहाजा मैं कहूँगा अल्लाह के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे का खानदान आगे बढ़े, वो खुश रहे, तो आप इनमें मोहब्बत बढ़ाइए दोनों। और न होता ये है कि आप आग लगाने वाले, बेटा आया, हाँ तुम्हारी बीवी तो पड़ी है सुबह से, ये एक जुमला उससे बहुत शाख गुजर, वो आया था किसी मूड से, वो आया था किसी सोच को लेकर, वो आया था कुछ अच्छा बोलने, आपके एक जुमले से उसका दिमाग खराब। उनके रिश्ते खराब होंगे, उनकी औलादें खराब होती, जो कि आपकी नस्लें हैं। ये रिश्ते को समझिए, ये रिश्ते में अगर नहीं होंगे ना तो फिर बहुत सी बार जब मैं ये बात करता हूँ लोग बोलते हैं यार फैज भाई यहाँ आके ना बहुत टेढ़े हो जाते, एक तो घर अलग कर दो बोलते हैं, और दूसरी शादी की बहुत बातें करते हैं। फिर मैं कहता हूँ यहाँ आकर अलग रहने दो, जीने दो उनको अपनी। शरीयत में यही है, शादियां होती थी और साहब अलग हो जाते थे और अपनी जिंदगी गुजारते थे। इसका अलग होने का बिल्कुल मतलब रिश्ता खत्म हो गया, वो सब कुछ करते थे अपने वालिदैन के लिए, बट ये मसाइल पैदा नहीं होने देते। इसीलिए सहाबा सहाबिया ताबईन तबे ताबईन की जिंदगी में सास बहू के झगड़े कहीं नहीं मिलेंगे। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का इशू है। गल्फ में आपको आज भी नहीं मिलेंगे ये सब मसाले, आज भी नहीं मिलेंगे। आप शादी हुई कि अलग ही घर रहेंगे उसका, तो ही शादी होती, बेटे ने इतना कमाना, घर अलग करना, शादी कर देते, वो वहीं रहेंगे। बहू आएंगी, साथ खाएंगी, खाना लाएंगी, बच्चों को लाएंगी, घूमेंगे फिरेंगे साथ, सब करेंगे, लेकिन रहेंगे साथ में, वो अलग है। अगर मेरी माँ मलिका है, एम्प्रेस है, मेरी बीवी ये भी रानी है, आप महारानी है तो वो रानी है ना, उसका भी मुकाम है ना। नहीं, जब तक मैं मरूंगी जब तक वो नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों जिंदगी में रहकर फायदा उठाएं, दोनों का मिलकर रहना। चूंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन पे हम लोग साथ रहते हैं, दोनों साथ रहें, मिलजुल कर रहें, घुल मिल कर रहें। बहुएं भी सीखे कि बूढ़ों की इज्जत करना क्या है, बड़ों की इज्जत करना क्यों जरूरी है। वो भी ये समझे कि मेरी सास जो होती है मेरी माँ जैसी है, और माँ जैसा मुझे डांटती है तो मुझे बुरा नहीं लगता, सास भी डांटी तो बुरा नहीं लगना, लेकिन सास से भी कहूंगा तुम सिर्फ डांटते ही रहोगे तो कैसा चलेगा, सिर्फ बुराई पे पकड़ोगी तो कैसे चलेगा, अच्छाई पे तारीफ भी तो क्या करो। नहीं करी थी ना मैंने, शादी के दूसरे दिन तारीफ करी थी ना, कितनी अच्छी बहू है मेरी। शादी को 20 साल हो गए, उसके बाद 19 साल में कोई तारीफ नहीं हुई ना। देखिए आपके घर में एक शरारती बच्चा है, क्या करते हैं आप उसको, क्या करते हैं, ये मेरा बेटा बहुत नेक बेटा है, हर चीज जगह पे रखता हूँ, हर चीज जगह पे नहीं रखता हूँ, लेकिन आप ऐसा बोल के क्या करते हैं, उसका मूड चेंज करना है, तो बच्चा क्या करता है, जोश में काम शुरू कर देता, यही करते हैं ना। अब बहू भी बुरी है समझ लीजिए आप, तो बुरी है तो क्या करना चाहिए, आप वही टेक्निक इसको भी यूज करना चाहिए ना। बुरे लोगों का बुरा नहीं बोलते, अच्छा बोल के उनसे काम निकलवाते। यहाँ क्यों नहीं यूज करते टेक्निक। तो मैं ये कहता हूँ जब बुरा बोलते हैं किसी को, उसकी बुराई पर मेरा दिल तो साफ है, मैं जो है सब भड़बड़ निकाल देती हूँ। ये बहुत कॉमन है हम बात, तो तुम्हारी बेटी के साथ ही भड़बड़ निकाल देती, सब भड़ा निकाल रहे ना, सब निकाल रहे भड़बड़, चलो चलने दो ना। तो दूसरों को क्यों नहीं हक देते आप ये भड़बड़ निकालने का, आप ही निकालेंगे पूरी। नहीं बहू देखो तुमको बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, मेरा जो दिल में मैं निकाल दूँ। तुम्हारी अम्मा की नाक इतनी छप्पी है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। यार ये कौन सी बात हुई भड़बड़ निकालने वाली, कि मैं दिल में रखती उसकी माँ की नाक पे टॉन मार रहा। तुम भी तुम्हारे माँ पे गए वैसे भद्दे होते जा रहे, दिन ब दिन ऐसा कर रहे, बर्फ के गोले हो गए, ठंडे एकदम, काम कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारी अम्मा भी ऐसी है, तुम्हारे अब्बा बोल रहे थे। ये दिल में ये निकालने, भड़बड़ निकालने वाली चीज थी ये बोलने के बाद उसका आपको लग रहा उसका मेंटल बैलेंस सही रहेगा, ये बोलने के बाद आपको लगता है वो आपकी इज्जत करेंगे और आपके खाने में नमक बराबर रहेगा, ये बोलने के बाद आपको लगता है आपके कपड़े बराबर धुलेंगे, ये बोलने के बाद लगता है वो आपकी इज्जत करेंगी, वो इंतजार करेंगी आपको तकलीफ होने। ये तरीका नहीं। अगर उसने भी ऐसी भड़बड़ निकालना शुरू करी तो, हाँ उसने भी आप पे टॉन मारी तो, अम्मी कैसे दिख रहे आप, आउट ऑफ शेप हो गए, कैसे हो गए, अजीब गरीब, हमारे अम्मा की नाक तो भी चप्पी, आपकी नाक को सिर्फ 2 सुराखी है, ये बोली तो कैसा लगता है फिर। नहीं, वो नहीं बोलना चाहिए, सास की इज्जत है नहीं है। तो देखिए मैं क्या मानता हूँ, मेरा शुरू से रूल रहा, जितनी बड़ों को इज्जत देते ना, बच्चों को भी इतनी इज्जत दो, तो बच्चे भी आपको इज्जत। तो मैं कहूंगा जितना आप सास को एक्सपेक्ट करें तो बहू को भी इतना दो, जितना बहू की माँ को उम्मीद करे कि वो मुझे दे, तो आप भी उसको उतनी इज्जत दो। सब जब करेंगे ना तो एक माहौल बने।
मजा आ जाएगा, वो फैमिली सिस्टम बनेगा, वो खानदान बनेंगे, वो बच्चे निकलेंगे, वो तरबियत होंगी, वो तालीम होंगी, वो खुशियां आ जाएंगी जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज साज हो कि झगड़े से सारी खुशियां मारी जाती हैं। इसको औलाद पैदा होने वाली सबके मुंह सूझे, क्योंकि अम्मा को साथ में ले गया था, इसकी खुशी का टाइम था नहीं, आपके बच्चे की खुशी का वक्त है नहीं है कि उसको औलाद हो रही, लेकिन आपको नहीं ले गया बोल के आपने पूरी उसकी खुशियों में आग लगा दी। उसकी शादी है आज हुई, कल वली में आप बोलते आज तू ये कर वो कर, बहू से बात मत कर, साथ मत सो आज के, कल इज्जत नहीं हमारी शादी, इनकी खुशियां क्यों बर्बाद कर, क्यों कर। और ये इतना सीरियस और इतना ज्यादा हो रहा है कि बच्चियों को लोग ट्रेन करके भेज रहे कि बाबा देख तेको वो घर में जाना है, रिश्ता तो कोई आ रहा नहीं था, हमने देखे बहुत ऐसे घर जहाँ माँ हो ही ना तेको सासिस ना रहे, लेकिन ऐसे घर नहीं मिल रहे हमको, तो लिहाजा आप तेको ये घर में जाना है और कान बंद कर लेना, दोनों आंखों पे फिल्टर्स डाल लेना अलग अलग, जिससे तेरी सास तेको सिर्फ अच्छी नजर आए, बाकी सब इजी ले लेना। तो ये भी जाती हो जाके फद बोल के बढ़ जाती सामने कि सास चूंकि उसको मालूम पहले से कि कैसा तकलीफ देती पुरानी बहू, क्या क्या की, आई बोलती ये कर, तो बोलती आ आ आ आ आ, अरे ये क्या कि मेरी बहू ना सुनती नहीं करती, बोलती अभी मस्त रहूंगी मैं, दूसरों का सुनते रहूंगी ना तो तकलीफ में रहूंगी। उन्हें गालियां दे रही हुई तो खाली हंसते थे, अम्मी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, रह नसीब। उन्हें बोली तू चलना नहीं आती, अम्मी शुक्रिया 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 शुक्रिया, तू कितनी बुरी है रे अम्मी शुक्रिया शुक्रिया, फिल्टर्स लगे, ये काम करो ना अम्मी मेरे से नहीं होता शुक्रिया, बस ये मोड में रहती, फिर सुनती नहीं कुछ भी, फिर ये रोते बैठी हो, मेरी बहू कुछ सुनती नहीं, क्योंकि उसको पहले ट्रेनिंग मिल गई कि दो के साथ जो सुलूक है बड़ी बहू के साथ, वो ट्रेंड होके आई, सुनना ही नहीं। जो थोड़े सेंसिटिव थे घर से निकल जाते फिर शौहर को लेके, फिर रोती रहती है औरत कि मेरे बेटे को लेके निकल गई। जो इनसेंसिटिव है वो पड़े हुए इसके सीने के ऊपर लौटते हुए कुछ भी नहीं करते, जो करती थी काम उसको तंग कर दी, बहू को भाग गई घर छोड़कर, बेटे को भी ले गई साथ, जो वो थे जो नहीं सुनते तेरा वो तेरे साथ है। तो प्रॉब्लम है यार, सॉल्व करो जल्दी, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे ना, ये कम्युनिटी ना तरक्की कर सकती है, ना तालीम में आगे बढ़ सकती है, ना मेंटली ये कैपेबिलिटीज हासिल करेंगी, ना इनकी नस्लें नशोनुमा पाएंगे। क्योंकि हर खुशी में पहले 10 लोगों की खुशी देखना है तो इसकी खुशी होगी, ये नहीं होना चाहिए। आप खुश होना चाहिए कि आपने बोले भी नहीं कि आप जो हामिला है, आज पता चला बहुत खुशी हुई सुन, इमेंस, बस ये होना मूड, मुंह फुला के बैठे हुए बेटा मना रहे मान जाओ, अम्मी बहू भी मना रही मान जाओ, इनकी खुशियां हैं, तुमको मनाने में बैठे बेचा। सोचो ये घरों में प्रैक्टिकली हो रहा है। ये तब समझ में आता जब बेटी आती रोते वहां से और बोलती भैया अम्मी वो मेरा ऐसा था, वो हम तो ऐसे ही चले गए, पेट में मेरे तकलीफ हो रही थी, बस वहां चले गए तो उन्हें गुड न्यूज दे दी हमको, हमने आके बोले मेरी सास ने इतना बोली इतना बोली इतना बोली इतना बोली, मैं यहाँ के रो दी। तो फिर बोल रहे मेरे बेटे जान दे बर्दाश्त, लेकिन खुद भी तो वही करते ना, क्या है ये साइकिल खत्म करो कभी तो। बहरहाल बहुत ज्यादा सेंसिटिव होकर हमें सही तरीके से जिंदगी गुजारने की बहरहाल जरूरत है। तो लिहाजा गुजारिश करूंगा मोबाइल भी दे, जरूरत की चीजें कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया नहीं तो सादा तो भी दे। और सास का काम नहीं है, अगर सास डॉक्टर है, बड़ी डॉक्टर है, माँ है तो एक अलग बात है, वरना खामोखा उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट इंटरफेरेंस ना करें। किसी ने सवाल किया रिश्ता देखते वक्त दीनदारी और अखलाक दोनों देखना है या फिर दोनों में से एक देखना है, या एक भी चलता है? देखिए रिश्ता देखते वक्त दीनदारी और अखलाक दोनों देखना है, क्योंकि हो सकता है कि आदमी बाअखलाक हो लेकिन बेदीन होता है। बहुत से लोग जिंदगी के बहुत सारे मामला में बहुत अखलाक होते हैं, चोरी कभी नहीं करते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। तो दीनदारी भी चाहिए और अखलाक भी चाहिए। इसलिए हदीस में अल्फाज है जब कोई दीनदार बाअखलाक लड़के का रिश्ता आ जाए तो लड़की के मामले में ना कहो उसको लड़की, तो दीनदार और बाअखलाक दोनों होना चाहिए। जी अभी जो ऑफिस है उसमें या जो लड़कियां है जो रख दे रहे बोले तो काम के लिए बोले तो एक ट्रेंड चल रहा, समझो कि भाई लड़की रखना एक बिजनेस मिल रहा है या जो भी है, तो इसमें जो इस्लाम का जो ये है जैसा जो रिस्क जितना है तकदीर उतना ही मिलने वाला है, तो इसके बारे में क्या है बोले तो इसमें क्या करना चाहिए? मैंने एक अच्छा सवाल किया कि बहुत से लोग अपने बिजनेस पर लड़कियों को जॉब देते हैं। रीजन ये है कि लड़कियां रहे तो लीड ज्यादा जनरेट होते, बिजनेस ज्यादा आता, फलां होता। ये उनकी भाई का सवाल था, रिस्क का ताल्लुक अल्लाह ने तकदीर में लिख चुका है, तो फिर इसका क्या मामला? तो देखिए सबसे पहली चीज, अगर लड़कियां जॉब कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ लड़कियां भी जरूरतमंद है, घर के हालात है, माशरा है, माहौल है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, भाइया नहीं है, भाइया तो इंतकाल हो चुका है, बाप नहीं है, खाली लड़कियां थे उसको, तो लड़कियों को जॉब करना पड़ता। जब वो लड़कियां जॉब करने निकलती है तो आप उनको अगर जॉब देते हैं, अपने पास रखते हैं, ऐसी जॉब जो उनके लिए लायक हो, उनके पर्दे वगैरह का लिहाज रखती हो, अदब और अखलाक वाला हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक। तो आपने जॉब दी, लेकिन ये सोच के जॉब देना कि अगर लड़की यहाँ बैठेंगी तो बिजनेस ज्यादा होगा, ये बहुत ही भद्दी बात है और ये तकदीर पर ईमान के खिलाफ बात। हमारा ईमान ये है कि अल्लाह ताला जिसको जितना रिस्क देना चाहता है, जब देना चाहता है उतना रिस्क देता है। कोई भी आदमी इसको बढ़ा नहीं सकता। किसी लड़की को अपॉइंटमेंट से अगर रिस्क ज्यादा आता तो बड़ी कंपनी सिर्फ लड़कियों को जॉब पे रख लेती। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये काम पे अगर लड़की रही तो बिजनेस ज्यादा आएगा, इसलिए कि यहाँ औरतों की चीजें बिकती है। अब मर्द जब बताते हैं ना तो औरतें शर्माती है लेने में,
ये तो बिजनेस की टेक्निक हुई, ये तो बिजनेस की जरूरत हुई। फॉर एग्जांपल लेडीज गारमेंट आप बेच रहे हैं, लेडीज के इनरवेयर बेच रहे हैं, लेडीज की जरूरत की चीजें बेच रहे हैं, लेडीज के मेकअप की चीजें बेच रहे हैं, लेडीज को जो जरूरत होती है लगाने करने ओढ़ने बिछाने की जो पर्सनल प्राइवेट चीजें होती है, तो जाहिर सी बात देखो बोलेंगे यहाँ अगर औरतों को रखे तो एक्सपेक्टेड है कि बिजनेस ज्यादा होगा, इस वजह से कि औरतें उससे हया नहीं करेंगी, खुलकर बात करेंगी, एक्सपेक्टेड है। ये तो एक अलग बात है। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि रिसेप्शन पे औरत बैठी रहेंगी तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, नौजवान आएंगे तो उन्हें एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा लोग लीड जनरेट होंगे, मतलब ज्यादा लोग यस की तरफ आएंगे, बिजनेस ज्यादा होगा। ये बहुत ही घटिया बात है और ऐसा करना बहुत गलत है। इसलिए कि आप किसी को इस तरह से इस्तेमाल करें ये एक्सपेक्टेड। कोई आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले तो कोर्स की वजह से ले, ना कि वो रिसेप्शनिस्ट की वजह से। कोई आपके पास आए तो इसलिए आपसे वो चीज ले कि वो बिजनेस को, वो चीज को पसंद करता प्रोडक्ट को, ना कि बात करने वाली एक औरत थी। इससे तो पूरा मामला पूरा बिगड़ जाएगा तरह की समाज का। और फिर हम बोलेंगे बाद में औरतों पे जुल्म क्यों हो रहा है, उनको सताया क्यों जा रहा है और बातें रेप तक क्यों जा रही है, तो आप मिसयूज कर रहे हैं औरत का। तो लिहाजा कहीं चीज जगह तो जरूरत हो सकती है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये सोचना कि औरतें होंगी तो बिजनेस ज्यादा आएगा वगैरह, ये बहुत ही फालतू बात है और ये गलत चीज है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी पर अपनी बात को हम खत्म करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।